मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, मैं पादरी जैकब भट्टी आज फिर आपका स्वागत करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदा सुखी रहें, आनंदित रहें और आपको जीवन में कभी कोई घटी ना हो। आज का संदेश हमने लिया है नीति वचन से, उसके 10वें अध्याय के 12वें पद से, जहां लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। प्रभु के इस वचन पर उसकी आशीष हो, आमीन। मेरे प्रियो, आज मानव जीवन में, समाज में और धार्मिक जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो है प्रेम। इसी की कमी दिखाई देती है, क्योंकि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, एक समाज दूसरे समाज से लड़ता है, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों से लड़ता है। तो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि क्या लड़ाई झगड़ों और घृणा से धार्मिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है? जी नहीं। जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, प्रेम नहीं रखता, तो उसे ज्ञान की जरूरत है कि वो जाने कि परमेश्वर से भी वो प्रेम नहीं रख सकता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हर एक के साथ प्रेम रखो, अर्थात जब हम सब के सब परमेश्वर ही के बनाए हुए हैं, तो हम कौन होते हैं जो दूसरों के साथ नफरत करें? हमें प्रेम करना है। आज पवित्र बाइबल का संदेश हमारे लिए यह है कि परमेश्वर शांति दूतों से प्रेम करता है। गॉड लव्स पीस मेकर्स। अच्छे लोगों को शांति करने वाले, अमन कराने वाले पसंद होते हैं। क्या आप झगड़ों को समाप्त करने वाले हैं? पापियों को क्षमा करने, शत्रुओं से मेल मिलाप कराने और सभी मनुष्यों के साथ शांति पूर्वक रहने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं? परमेश्वर शांति दूतों या पीस मेकर्स से प्रेम रखता है और वो पीस मेकर्स को, शांति दूतों को आशीर्वाद देता है। यह ईश्वरीय ज्ञान का बड़ा हिस्सा है। जहां घृणा है, नफरत है, वहां लड़ाई और झगड़ा है। बिना घृणा के लड़ाई झगड़े बैर हो ही नहीं सकता। जब तक प्रेम नहीं जीतेगा तो हम झगड़ों पर कैसे विजयी होंगे? क्योंकि प्रेम में तो झगड़े होते नहीं हैं। प्रेम तो शांति चाहता है, प्रेम अपराधों को ढांप देता है, प्रेम शांति चाहता है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल के प्रेम का अभ्यास करने वाले लोग जानते हैं कि उसमें ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना विरोध है। पापियों को बचाने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना है, उनके चरित्र पर, व्यवहार पर ध्यान देना है कि हम ये जान जाएं कि जो अपने आप में धर्मी बन जाते हैं अपने ही हिसाब के अनुसार, और उनके मन में किसी और का आदर नहीं होता, वो प्यार नहीं करते, तो जाने ऐसे लोगों के लिए मसीह के दिल में भी उनके लिए प्यार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके दिल
काले हैं, वो कपट से भरे होते हैं। यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूं। क्या होगा यदि कोई कहे कि मैं यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं और यह भी कहे कि मैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम रखता हूं, और वो हो परेशानियों, लड़ाइयों और नफरत का फैलाने वाला, व्यक्तिगत अपराधों को वो क्षमा ना करता हो, पश्चाताप करने वालों को वो स्वीकार ना करता हो, उनको अनदेखा करे, बल्कि किसी दूसरे के पापों को उछालने वाला हो, यानी दूसरों को प्रकट करने वाला, तो मैं समझता हूं बाइबल के अनुसार ऐसे लोग दुष्ट होते हैं और उनके मन जो है वो झूठ से भरे होते हैं, वो धर्मी नहीं। एक मसीही का जीवन इसी से नापा और तोला जाता है कि वो अपने परमेश्वर से और अपने लोगों से किस तरीके से प्रेम करता है, कितनी अच्छी तरह से प्रेम करते हुए वो दूसरों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। यानी सच्ची शांति का आधार तो ये प्रेम है। यही है तो आज का संदेश और उसका आधार। जहां प्रेम होता है वहां कलह और तनाव और झगड़े नहीं होते। आज के संदेश के अनुसार अपने और अपने बच्चों के जीवन को ढालें। दुष्ट लोगों से आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और अपने बच्चों के भी जीवन में दुष्टता से और घृणा से भरी हुई जिंदगी से छुटकारा कराएं। अपने बच्चों को और अपने आप को शांति दूत बनाएं। प्रेम अनंत जीवन का मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। क्या आप सभी लोगों से, धार्मिक लोगों से, अच्छे दिल वालों के साथ शांति के साथ रह सकते हैं? यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो उस प्रेम को अपने जीवन से साबित करें। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो उस प्रेम को भी अपने जीवन में दूसरों के लिए साबित करें। मेरी प्रार्थना भी है और विश्वास भी है कि प्रभु यीशु आपको इस काम के लिए अनुग्रह और ज्ञान जरूर प्रदान करेगा। वचन को फिर से सुनिए कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप दिए जाते हैं। प्रभु इसी वचन में चलने की सामर्थ आपको दे। मैं यही प्रार्थना प्रभु से करता हूं। आप सुखी रहे। आमीन। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तुझसे फिर प्रार्थना करते हैं आज के इस इतवार की आराधना में कि तेरे वचन को सुनने वाले, तुझ में विश्वास रखने वाले और तेरे विश्वास वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वालों पर अपनी कृपा कर। और वो जो धर्मी जीवन अपनाते तो हैं लेकिन धर्मी नहीं होते, उनके मनों में छल और कपट भरा रहता है, उन्हें क्षमा कर और उन्हें सीधी धार्मिकता में ले आइए और दूसरों को प्यार करना सिखाइए। तो पिताजी, हर जरूरतमंद पर अपनी कृपा उंडेलें। हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपनी पादी साहबान के लिए, देश के नेतागणों के लिए, देशवासियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर उन सब पर अपनी आशीषें, चंगाई और खुशियां उंडेल दे। आज का दिन हम सब के लिए मुबारक हो कि हम सच्ची धार्मिकता को प्यार में अपना लें। यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता वचन के सुनने वाले, विश्वास करने वाले सभी लोगों के संग हमेशा रहे, आमीन।